वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा। आज क्लास 11 की फिजिक्स का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। बच्चों, फिजिक्स के बारे में यदि हम बात करें तो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स के बारे में, हमने स्टार्ट किया था कि फिजिक्स का वर्ड क्या होता है, फिजिक्स की दुनिया क्या होती है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स क्या है। हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसकी जो स्टडी होती है, उसकी जो प्रॉपर स्टडी होती है, उसके रूल्स का जो फॉर्मेशन होता है, दैट इज फिजिक्स। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फिजिक्स का मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है, ठीक है, किस तरीके से फिजिक्स के रूल्स को मैथमेटिक्स की टर्म में इंप्लीमेंट किया जाता है। ये कुछ बातें हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में डिस्कस की थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट सेक्शन में बताया था कि जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, वो है यूनिट्स। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी भी क्वांटिटी को, हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर हम लोगों को कुछ क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसी के ऊपर बेस्ड है। हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स क्या होती है, हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटीज क्या होती हैं और किस तरीके से ये जो क्वांटिटीज हैं ये डिपेंड होती हैं किसके ऊपर, यूनिट्स के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीड फॉर मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि मेजर करना है, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यदि स्टडी करनी है, उसका प्रॉपर मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ यूनिट्स की। हमें कुछ बेस क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बेस यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैं कहता हूं कि यूनिट्स जो है वो चीजों को बहुत ही इजी बनाती हैं, वो कंपैरेटिवली इजी बना देती हैं, वो कंपैरिजन करने के लिए इजी बना देती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि एक एलिफेंट है और एक एलिफेंट के साथ में डिस्कस करता हूं एक डॉग का। मैं कहता हूं कि एलिफेंट और डॉग, हम लोगों को पता है कि एलिफेंट और डॉग जो है दोनों का मास एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑब्वियस बात है कि एलिफेंट का जो मास होगा वो डॉग के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, बट हाउ मच, कितने अमाउंट में जो एलिफेंट का मास है वो डॉग से ज्यादा होगा, इसकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं? इसकी स्टडी हम तब कर सकते हैं जब हमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में पता हो कि क्या मास है एलिफेंट का और क्या मास है डॉग का। यदि हमें उनका एक फिक्स अमाउंट पता हो तो हम दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं और उस कंपैरिजन से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों में से एलिफेंट का मास कितना ज्यादा है डॉग के मास से, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैं कहता हूं कि हम लोग हमारे घर से हमारे स्कूल जाते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा स्कूल कितना दूर है। यदि हमारा स्कूल कुछ 1 किलोमीटर के एरिया में है तो हो सकता है हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस ट्रेवल करें, हम पैदल जाना वहां प्रीफर करें, या फिर हम बाइसिकल का यूज करें। यदि हम देखते हैं कि स्कूल का रेंज एरिया 2 और 3 किलोमीटर के अंदर होता है तो हम हो सकता है कि बाइक को प्रीफर करते हैं। और यदि यही डिस्टेंस हमारा 10 to 15 किलोमीटर हो जाए तो हम लोग बस या फिर कार का ट्रेवल करना प्रीफर करते हैं। तो डिपेंड करता है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों को उसकी बेस यूनिट पता थी। हमें पता था कि जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है, उसकी बेस यूनिट क्या है। यदि हमें उसकी बेस यूनिट पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बेसिकली मैं यूनिट्स के बारे में बात करूं तो यही हुआ कि जो क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें जिन क्वांटिटीज की, जिन यूनिट क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। अब यदि मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में अपने आप को डिवाइड रखती है। किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट है वो 2 पार्ट में अपने आप को डिवाइड रखती है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है न्यूमेरिकल पार्ट और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है यूनिट पार्ट। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं प्रॉपर समझाता हूँ। न्यूमेरिक का मतलब आपको पता होगा कि मैथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, मैथमेटिक टर्म्स होती हैं। और जो यूनिट पार्ट है, यूनिट पार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो देखिए न्यूमेरिक पार्ट, यदि न्यूमेरिक पार्ट मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं बोलता हूं 5r एक्चुअली क्या है।
हमने जब 5R देखा तो हमारे सीधे माइंड में क्लिक करता है कि हम टाइम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम बोलते हैं 10 किलोमीटर, तो हमारे माइंड में जो क्लिक होता है वो क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इस नंबर को देखकर किस तरीके से 5R या 10 किलोमीटर या फिर अदर जैसे 10 किलोग्राम, ये इस तरीके से जो वैल्यूज हैं इन्हें देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है और ये मास को इंडिकेट कर रहा है और ये डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है और वही डिसाइड करती है कि ये वैल्यू एक्चुअली है क्या, ये कौन सी क्वांटिटी है और कितने अमाउंट में ये क्वांटिटी है। तो 5R में हमें दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है जो 5 है, 5 यहाँ पर न्यूमेरिक पार्ट है जो कि मैथमेटिक वैल्यू शो कर रहा है कि आपकी जो बेसिक वैल्यू है, जो यूनिट वैल्यू है, उसका कितना टाइम ग्रेटर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 यूनिट 1 से 5 टाइम आपका ग्रेटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम बात करें R जो है वो यूनिट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम बात करें तो 5 जो है यहाँ पे क्या बता रहा है, न्यूमेरिक पार्ट बता रहा है और ये बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कि आपकी जो ये वैल्यू है ये हाउ मेनी टाइम ग्रेटर है आपकी बेस वैल्यू के, आपकी जो यूनिट वैल्यू है उससे कितने टाइम ग्रेटर है। यदि हम बात करें तो टाइम की स्टैंडर्ड हम क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं कि 1 आवर। अब हमें कैसे, हम जब कहते हैं कि 5 आवर, तो 5 आवर का मीनिंग क्या हुआ, 5 टाइम ऑफ 1 आवर। एक घंटे का जो 5 टाइम होगा, 1 आवर का जो 5 टाइम होगा, दैट इज 5 आवर। हम कहते हैं कि मेरा घर आपके घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और हम दोनों के डिस्टेंस का 10 टाइम जो है वो किसी ABCD का घर है। इट मींस क्या हुआ कि हमारे घर, हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 1 आवर था, उसका 10 टाइम, मतलब कि किसी अदर पर्सन का जो घर है वो हमारे दोनों के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली 10 टाइम है, मतलब कि वो कितना हुआ, वो 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नंबर है, जो न्यूमेरिक पार्ट होता है यूनिट का, वो डिफाइन करता है कि हाउ मेनी टाइम्स आपकी जो क्वांटिटी है वो यूनिट क्वांटिटी से कितने टाइम ग्रेटर है, तो वो उसका कितना मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो डिफाइन करता है टाइम के मल्टीपल को। ठीक है, सेकंड जो पार्ट था जो मैंने आपको बताया यूनिट पार्ट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है R, हमारे इस एग्जांपल में ये R दिया हुआ है और ये जो R है मतलब कि जो यूनिट पार्ट है ये डिफाइन करता है नेम ऑफ द यूनिट। ये ही वो मेन पार्ट होता है जो बताता है कि हमारी यूनिट जो है वो कौन सी है, उसका नेम क्या है। यहाँ पे जो R है, R इंडिकेट कर रहा है टाइम को। हमने बोला 5R देखते ही हम लोग समझ गए कि R आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यदि ये 5R की जगह 5 किलोमीटर होता तो हम लोग इजीली समझ जाते कि ये किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, ये लेंथ को डिस्कस कर रहा है। यदि यहाँ पे 5 एम्पियर आता तो समझ में आता कि ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था। तो जो यूनिट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट न्यूमेरिक पार्ट जो कि यूनिट क्वांटिटी के से कंपैरिजन करने का काम करता है कि हाउ मच टाइम इट इज ग्रेटर देन द यूनिट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट, ठीक है, इसी तरीके से जो यूनिट पार्ट होगा वो किसको बताएगा, नेम ऑफ यूनिट को डिफाइन करेगा कि यूनिट कौन सी है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट है कि हु डिस्क्राइब द यूनिट्स। यूनिट्स को डिस्क्राइब किसने किया। एक्चुअली यदि हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड यदि हम अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिट्स को प्रीफर करती। एक जैसे टाइम है तो टाइम के लिए हो सकता है इनिशियली ऐसा हुआ कि अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से टाइम की यूनिट डिफाइन कर रही थी, जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो इन सबको, सारी जो यूनिट्स हैं उन डिफरेंट यूनिट्स की जगह एक कॉमन यूनिट में बनाने का डिसीजन लिया गया। और ये डिसीजन लिया गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट के द्वारा, जिसका फ्रेंच जो है, जर्मन और फ्रेंच में जो नेम डिफाइन किया गया है वो है CGPM। ठीक है, तो ये वो ब्रांच है जिसने क्या किया, डिसाइड किया कि यूनिट्स क्या होंगी, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होंगी वो डिफाइन हुई। और उसी के बिहाफ पे आगे चल के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो यूनिट्स हैं, जो हमारी क्वांटिटीज हैं, उन्हें बेसिकली दो पार्ट में डिफाइन कर दिया गया। फर्स्ट थी फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। यदि मैं आप लोगों से फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करता हूं तो इन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या हो,
किसी अदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि जो किसी अदर क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी हो, जिसका एग्जिस्टेंस खुद की वजह से हो, वो सेल्फ ओरिजिनेटेड हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। इसके अदर यदि हम लोग बात करें तो इसके अदर बात करें तो एक और टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये ऐसी क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम कुछ अदर क्वांटिटीज का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। मतलब कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंडेंट है, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ लेंथ की। जो लेंथ है वो एक कैसी क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं कहता हूँ कि यदि मैं लेंथ को एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये यहाँ पर डिफाइन करेगी एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं एक इंडिविजुअल लेंथ के बारे में बात करता हूँ तो ये क्या है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और इनके दो फंडामेंटल क्वांटिटी, इट मींस दो लेंथ के मल्टीपल से मिलकर क्या बना हुआ है, एक एरिया बना हुआ है। मतलब कि जो एरिया है ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये होती है आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एसआई यूनिट्स क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको सीजीपीएम ने 1971 में जारी किया था। देखो इनिशियली क्या हुआ था, अलग अलग तरह की क्वांटिटीज आई थी, ठीक है। फुट पाउंड सेकंड एक क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं एफपीएस, ठीक है। सीजीएस क्वांटिटी आई थी, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। इसके बाद में आपकी एमकेएस आई थी, ठीक है। एमकेएस क्या होता है आपका एमकेएस क्वांटिटी आई। एमकेएस क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी आई, आपकी आई एसआई यूनिट्स, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आई, जो आज भी हमारे वर्ल्ड में क्या है, वैलिड है। हर जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, उनके लिए जो यूनिट्स करंटली यूज की जाती है उन्हें हम एसआई यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। बच्चों कुछ फंडामेंटल्स यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली नेचर में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज। फर्स्ट होती है लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट मीटर होती है और सिंबल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मास एक यूनिट होती है, एक क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं और एस इसकी सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यूनिट होती है और ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन ऐसा यूनिट होती है और के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है मोल इसकी ऐसा यूनिट होती है और एमओएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कैंडेला इसकी ऐसा यूनिट होती है और सीडी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों ये कुछ 7 बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी अदर पे डिपेंड नहीं होती। नेचर में 7 ही बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। इन्हीं के बिहाफ पे आगे चलकर हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।